हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल मेनिया। देखिए, अगर किसी ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियोस, प्लीज़ लाइक द वीडियोस एज वेल। ठीक है, तो चलिए आज शुरू कर लेते हैं। हेलो, आज बताऊंगा आप लोगों को मैं नेक्स्ट 35 क्वेश्चंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स के जो 35 क्वेश्चंस पहले सीरीज में बता दिया था, अब नेक्स्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है हम लोग को कैलकुलेट करना है, जिसका यूनिट हमें रखना है स्टोक में। इफ द डायनेमिक विस्कोसिटी, देखिए डायनेमिक विस्कोसिटी दे के रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे के रखा है, एंड डायनेमिक विस्कोसिटी जो है उसका यूनिट पॉइज में दे के रखा है। तो प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को मैंने डिटेल्स में बताया था इनके बीच में रिलेशन। तो रिलेशन ये है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो। ये हो गया हम लोगों की काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये हो गया डायनेमिक विस्कोसिटी, और ये हो गया हम लोगों की डेंसिटी। बट हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे दे के रखा है तो कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करना है बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे जैसे दे के रखा है, क्या दे के रखा है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमें कैलकुलेट करना है डायनेमिक विस्कोसिटी का। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी की जो वैल्यू है वो दे के रखा है 0.5 पॉइस में दे के रखा है। लेकिन हमें जैसे पता है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड इज इक्वल टू कितना होगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड इज इक्वल टू द 10 पॉइस, जो कि ये हमें पता है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जो कि न्यू हमें कैलकुलेट करना है, और इसका यूनिट हमें रखना है स्टोक में। सो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 4 स्टोक। तो सारा चीजें जो है हम लोग मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में ही कन्वर्ट कर लेंगे, फिर कैलकुलेट भी करेंगे मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर में, उसके बाद स्टोक में हम लोग कन्वर्ट करेंगे फाइनली। तो चलिए, और यहाँ पे दे के रखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड टू द डेंसिटी ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी फिर, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ द वाटर विच इज इक्वल टू द 1000 kg पर मीटर क्यूब। सो यहां से हो जाएगा 400 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया हम लोगों की डेंसिटी। अब मैं न्यू कैलकुलेट करता हूं। न्यू इज इक्वल टू, म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू की वैल्यू है 0.5। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 से डिवाइड। सो 10 से मैं अगर डिवाइड करूंगा 0.05 हो गया, डिवाइडेड बाय डेंसिटी जो कि 400 kg पर मीटर क्यूब। लेकिन ये इसका जो यूनिट है वो हो गया हम लोगों का केजी में। ठीक है, केजी में इसका यूनिट है, और बाकी जो ये है इसका यूनिट हो गया हम लोगों का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसका मैं इसका क्या करूंगा अभी, जो कि इसका केजी में है, तो अगर देखा जाए डिवाइड करके, तो मुझे क्या वैल्यू आ रहा है, 0.05 डिवाइडेड बाय 400 अगर मैं करता हूं तो वैल्यू मिलेगा 1.25 इंटू 10 पावर ऑफ 4। ठीक है, ये वैल्यू मिल रहा है। और जैसे इसका यूनिट हो जाएगी, अब न्यू अभी काइनेमेटिक विस्कोसिटी मैं कैलकुलेट किया हूं, तो इसका यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, लेकिन मुझे निकालना है स्टोक में। सो 10 टू दी पावर ऑफ 4, सो सीधा हो जाएगी 1.25, 10 टू दी पावर ऑफ 4 स्टोक में आ गया, तो ये हो जाएगा 1.25 स्टोक। सो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हिच
इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज मेजर्ड। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है हम लोगों का फ्लूइड का वो मेजर किया जाता है, अभी अभी मिला है कि इसका जो यूनिट होगा वो हो जाएगी स्टोक में, या तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या तो स्टोक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ द गैस। गैस की विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? देखिए, प्रीवियसली भी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था आप लोगों को डिटेल्स में कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो जो गैस का विस्कोसिटी, जो लिक्विड का विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी, लेकिन गैस की जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाएगी। मतलब दे आर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड। तो अगर देखा जाए इंक्रीजिंग टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस, जो कि हमें पता है दैट कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू द इट इज द इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस व्हिच इज इक्वल टू 1/k। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द आइसोथर्मल कंडीशन द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू, इसमें ऑप्शन क्या होगा? इसमें हो जाएगी ऑप्शन हम लोगों की इन एन आइसोथर्मल कंडीशन। ठीक है, द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू प्रेशर हो जाएगी। ठीक है, इसमें ऑप्शन आंसर हो जाएगी हम लोगों की प्रेशर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन दी पॉइस। अभी अभी मिला था डैट, या तो हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी जो है इसको हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड में मेजर करते हैं, या तो हम लोग पॉइस में मेजर करते हैं। सो इट इज डायनेमिक विस्कोसिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं ए फ्लूइड व्हिच हैज शियर स्ट्रेस which has a shear stress is proportional to the rate of the shear strain। ठीक है, इज कॉल्ड, इसको क्या कहेगा? जिसका फ्लूइड का shear स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ shear स्ट्रेन के साथ, दैट फ्लूइड इज सेड टू बी द ideal fluid, real fluid, non-Newtonian fluid and ideal plastic fluid. That fluid is said to be ideal plastic fluid। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड वही फ्लूइड है जिसका शियर स्ट्रेस जो है शियर स्ट्रेस इज ऑलवेज मोर देन यील्ड वैल्यू एंड शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो यहाँ पे भी पूछा गया है प्रोपोर्शनल कौन सा होगा, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन। सो दैट इज आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो मेजर किया जाता है या तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या तो स्टोक में। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दैट इज हियर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड देके रखा है या तो स्टोक है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। Which of the following pressure unit represents the least pressure। यहाँ पे सबसे कम प्रेशर जो होगा वो होगी हम लोग की मिली बार, दैट इज जो है मिली बार हो गई हम लोग का। मिली बार जो है हम लोग हमेशा डिनोट करते हैं किससे, 10⁻³ बार। एंड 1 बार का मतलब क्या होता है, 1 बार इज ऑलवेज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। पास्कल का मतलब क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया सबसे लोएस्ट हो गया मिली बार 10⁻³ उसके बाद नेक्स्ट है फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल प्रेशर डिफरेंसेस ए मिक्सचर हैविंग ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.10 इज यूज्ड, द मैग्निफिकेशन सो ऑब्टेन्ड इन द डिफरेंशियल हेड शेल बी। तो इसमें मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, तो एक्चुअली हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशियल हेड। डिफरेंशियल हेड इज इक्वल टू द
और क्या क्या देख रखा है, द मेजरमेंट स्मॉल प्रेशर डिफरेंस इन मिक्स हैविंग ए स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, द मैग्निफिकेशन सो ऑब्टेन, सो डिफरेंशियल हेड इज इक्वल टू द मेजर्ड हेड इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, नहीं, इनटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड माइनस ऑफ 1, या स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस ऑफ 1. So differential head is equal to measured head into specific gravity minus of 1. ये आप फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है. डिफरेंशियल हेड इज इक्वल टू मेजर्ड हेड इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस ऑफ 1. अभी मैं कैलकुलेट करता हूं. देखिए यहाँ पे मैग्निफिकेशन के बारे में पूछ रहे हैं. सो डिफरेंशियल हेड इज इक्वल टू हेड इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस ऑफ 1. तो करेंगे तो इससे मिलेगा सीधा 0.10 टाइम्स ऑफ h एंड h डैश. सो मैग्निफिकेशन कितना होगा अगर देखा जाए मैग्निफिकेशन, सो मैग्निफिकेशन यू विल बी h विल बी इक्वल टू 1 बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 0.10, मतलब हम लोग का क्या होगा फिर, इतना टाइम्स ऑफ h डैश विच इज इक्वल टू द 100 डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स ऑफ h डैश इक्वल टू 10 h डैश. इसका मतलब जो हम लोगों की मेजर्ड, तो यहाँ पे एक्चुअली जो मैग्निफिकेशन होगी h इज इक्वल टू द 10 टाइम ऑफ h डैश, मतलब मेजर्ड हेड विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ द डिफरेंशियल हेड. तो यहाँ पे जो ऑप्शन आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी 10 टाइम्स. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग की गॉज प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू. देखिए हमें एक चीज याद रखना है, गेज प्रेशर क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है. absolute pressure is always equal to the, कितना होगा, absolute pressure will be always equal to the atmospheric pressure plus gauge pressure, ठीक है. तो gauge pressure at a point will be equal to absolute minus of atmospheric, ठीक है. सो एब्सोल्यूट माइनस ऑफ एटमॉस्फेरिक, जिसका आंसर हो जाएगी हम लोगों की ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर सबसे ज्यादा है, जिसका समीशन हो गया एटमॉस्फेरिक प्लस गेज. सो गेज प्रेशर विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेयर एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस इन प्रेशर हेड measured by a mercury water differential manometer for a 20 centimeter difference of mercury head will be, कितना होगा इसमें डिफरेंशियल हेड. देखिए अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल हेड इज इक्वल टू डिफरेंशियल हेड इज इक्वल टू द मेजर्ड हेड इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस ऑफ 1, जो कि हमें पता है. सो यहाँ पे देके रखा है differential manometer for a 20 centimeter difference of mercury. So difference in pressure head is equal to, so difference in the pressure head, so differential head is equal to the measured head 20 centimeter into specific gravity ऑफ मर्क्यूरी माइनस ऑफ 1. स्पेसिफिक ग्रेविटी दे के नहीं रखा है, लेकिन हमें पता है कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6, जो कि लिया जाता है. सो 13.6 माइनस ऑफ 1, इससे वैल्यू क्या आएगा 12.6 इंटू 20. सो 20 यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगी हम लोग की 25 पॉइंट, सॉरी 220 मिला है ना, एक पॉइंट के बाद यहाँ पे ये कर देंगे. सो इट विल बी 252 सेंटीमीटर हो जाएगी. लेकिन ऑप्शन में क्या है अभी मीटर में है. सो 100 से डिवाइड कर दो विच इज इक्वल टू 2.52 मीटर. सो हम लोग की ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी. सो डिफरेंशियल हेड इज इक्वल टू मेजर्ड हेड इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस ऑफ 1. ये वाली फॉर्मूला लगानी है हमें अगर डिफरेंशियल हेड मेजर करनी है या तो डिफरेंशियल प्रेशर हेड मेजर करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट हैज, क्या होगा
Pascal's law states that pressure at any point in a fluid at rest has same magnitude in all direction. क्योंकि कोई भी लिक्विड के अंदर क्या होगा, हमेशा सेम मैग्नीट्यूड होता है हर डायरेक्शन से, जो कि पास्कल्स लॉ ने कहा है. दैट इज आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ piezometric ट्यूब इज क्या होगी फिर, जो कि पीजोमेट्रिक ट्यूब से मेजर किया गया है. दैट प्रेशर विल बी टर्म्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल नहीं. गेज प्रेशर, हाँ बिल्कुल सही है. द प्रेशर विल बी टर्म्ड एज द गेज प्रेशर, जो कि मेजर किया हूं बाय द हेल्प ऑफ पीजोमेट्रिक ट्यूब. मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज जनरली डन बाय यूजिंग, दो पॉइंट के बीच में जो प्रेशर है वो किससे मेजर किया जाता है. वेंचुरी मीटर, बिल्कुल नहीं. पिटॉट ट्यूब, नहीं. डिफरेंशियल मैनोमीटर, हाँ बिल्कुल सही है. जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है इससे प्रेशर डिफरेंस मेजर किया जाता है, क्योंकि वेंचुरी मीटर जो है इससे हम लोग मेजर करते हैं फ्लो रेट, क्योंकि वेंचुरी मीटर से हम लोग मेजर करते हैं फ्लो रेट, और पिटोट ट्यूब से मेजर करते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ फ्लो. तो फाइनली जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है इससे हम लोग प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं, जो कि हम लोग का इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट आ जाते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर गैस प्रेशर. अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था दैट एटमॉस्फेयर एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर. अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा. एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू एब्सोल्यूट माइनस गेज, एब्सोल्यूट माइनस हो, एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू एब्सोल्यूट माइनस हो गया. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी हम लोग का इसमें, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द प्रेशर इन मीटर ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट टू 42.5 मीटर ऑफ वाटर. सिंपल कॉन्सेप्ट है. अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल आते हैं, आपको बस एक चीज याद रखना है. अगर मान लीजिए x मीटर ऑफ ऑयल देके रखा है, x मीटर ऑफ ऑयल देके रखा है, तो इसको मैं सीधा वाटर में कन्वर्ट कर सकता हूं. x मीटर नो y मीटर ऑफ वाटर कर सकता हूं. लेकिन कैसे होगा, जब मैं ये जो भी x मीटर ऑफ ऑयल होगा इसके साथ में इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये सीधा वाटर के मीटर में आ जाएगा. अब देके रखा है द प्रेशर इन मीटर ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट टू 42.5 मीटर वाटर, देके रखा है 42.5 मीटर वाटर में ऑलरेडी है. तो इसको मैं डिवाइड करूंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी से, तो ये बन जाएगा इतना मीटर ऑफ ऑयल. तो 42.5 डिवाइडेड बाय 0.85 अगर मैं डिवाइड करता हूं तो इससे वैल्यू आएगा हम लोग के पास 5 मीटर, ठीक है. सॉरी, इससे क्या वैल्यू आएगा, इससे हम लोग के पास 42.5 डिवाइडेड बाय 0.85, इससे आएगा 50 मीटर, जो कि हम लोगों का जो ऑप्शन है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है. 50 आ रहा है 42.5 बाई 0.85 करने से, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट टू 4.5 मीटर ऑफ वाटर. 4.5 मीटर ऑयल वाटर देके रखा है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी से, तो ये बन जाएगा इतना मीटर ऑफ ऑयल. सो इससे वैल्यू आ रहा है 4.5 बाई 9 5 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनोमीटर. व्हाट इज ए मैनोमीटर? ए मैनोमीटर इज ए वन टाइप ऑफ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, डिस्चार्ज. ऑप्शन हो जाएगी प्रेशर. मैनोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर, क्योंकि वेलोसिटी मेजर किया जाता है पिटोट ट्यूब से, ठीक है. और फ्लो रेट जो है वो वेंचुरी मीटर से, और डेंसिटी जो है हम लोगों की फाइंड आउट किया जाता है हम लोगों का प्रॉक्टर टेस्ट, और बहुत सारे ऐसे टेस्ट है जिससे हम लोग डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन प्रेशर जो फाइंड आउट किया जाता है वो बाय द हेल्प ऑफ मैनोमीटर से फाइंड आउट किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन
is below the centroid, at the centroid, above the centroid, और एक दिया गया है एट मेटा सेंटर। सो हमें एक फॉर्मूला, बस एक फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि सेंटर ऑफ द प्रेशर, center of pressure is equal to the distance of the center of the gravity plus the Ixx into the sin square theta divided by the area into the h bar, into the h bar या hc। ठीक है। What is center of pressure? Center of pressure on an inclined plane is equal to the mean pressure plus moment of inertia into sin square theta divided by the area into the mean pressure। अब सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन एन इंक्लाइन प्लेन की ये फॉर्मूला है। अब पता गया है कि सेंटर ऑफ प्रेशर जो होगा वो सेंट्रॉइड के ऊपर अबव होगा, बिलो होगा या एट द सेंटर होगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगी, इट विल बी ऑलवेज बिलो द सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड के नीचे ही होगा ये हमेशा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ राइज इन ऑल्टीट्यूड डिक्रीजेस। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा हमेशा वेरी करते हैं इस तरीके से, मतलब अगर हाइट बढ़ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ राइज इन ऑल्टीट्यूड डिक्रीजेस फास्ट स्लोली, फास्ट स्टीपली एंड देन ग्रेजुअली। इसका जो आंसर हो जाएगी हम लोग का फास्ट स्लोली हो जाएगा, देन स्टीपली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। रीजन ये है कि मैं बता रहा हूं आपको, ये हो गया ऑल्टीट्यूड। ठीक है, और ये हो जाएगी हम लोग का प्रेशर। सो जितना भी ऑल्टीट्यूड कम हो जाएगी, जो प्रेशर जो है वो पहले बहुत धीरे धीरे होता था, उसके बाद प्रेशर क्या है, ऑल्टीट्यूड अगर मान लीजिए जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल राइज इन ऑल्टीट्यूड डिक्रीजेस, ऑल्टीट्यूड जितना डिक्रीज हो जाएगा, पहले पहले क्या ऑल्टीट्यूड डिक्रीज हो रहे हैं, पहले पहले क्या है प्रेशर जो है बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, इतने डिक्रीज होने में बस इतना ही बढ़ा है, मतलब वेरी वेरी स्लोली। उसके बाद अचानक से बढ़ जाता है वेरी स्टीपली। सो ऑप्शन विल बी आंसर नंबर बी, फर्स्ट स्लोली देन स्टीपली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर इज यूज टू मेजर। बैरोमीटर किस चीज के लिए यूज किया जाता है? बैरोमीटर इज द वन टाइप ऑफ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द pressure, atmospheric pressure. So barometer is used to measure the atmospheric pressure. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों की the total pressure on the surface of the vertical sluice gate 2 meter by 1 meter with its top 2 meter surface being इतना मीटर below the water level will be। क्या होगा? देखिए अभी इन्होंने ये पूछा गया है कि पहले तो वाटर सरफेस है, हमें पूछा गया है 2 मीटर बाय 1 मीटर एक सरफेस है, 2 मीटर बाय 1 मीटर एक सरफेस है। अभी पूछा गया है ये जो भी सरफेस है हाफ मीटर पानी के नीचे है, तो हमें पूछा गया है व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। लेकिन हमें टोटल प्रेशर की जो फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू गामा इंटू एच। लेकिन यहाँ पे जो भी पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि इसका यूनिट को हमें देखना है, यूनिट हो गया केजी, इसका मतलब है प्रेशर फोर्स। सो प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू द डब्ल्यू ए एच बार या गामा इंटू ए इंटू एच बार। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें लगानी है, टोटल प्रेशर की फॉर्मूला नहीं लगाना है। भले टोटल प्रेशर क्यों ना पूछा हो, हमें फाइंड आउट करना है प्रेशर फोर्स, हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसमें यूनिट जो है केजी पर मीटर स्क्वायर में नहीं है, इसमें यूनिट है केजी में। ये वाली फॉर्मूला लगाना है। तो इसमें क्या क्या होगा, गामा की यूनिट हो जाएगी हम लोग की रो इंटू जी। रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू एरिया क्या है 2 इंटू 1। जो स्लुइस जो हम लोग की स्लुइस गेट है इसका एरिया 2 इंटू 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद एच बार। एच बार का मतलब क्या है, एच बार इज द डिस्टेंस ऑफ द
सेंट्रॉइड ऑफ दिस प्लेट फ्रॉम द टॉप पोर्शन। मतलब अगर ये टोटल 1 मीटर है तो इसका हाफ हो जाएगी आधा मीटर और ऊपर से आधा मीटर, तो टोटल यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है वो 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मीटर हो, सो 1 मीटर मल्टीप्लाई करना होगा, इसका मतलब है हम लोगों का जो हो जाएगी वो होगा हम लोगों का 200 केजी। सो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगी हम लोगों का 2000 केजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, एज द डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ ए वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीजेस द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। तो लोकेशन क्या हो जाएगी सेंटर ऑफ प्रेशर का, जैसे हमें फॉर्मूला पता है, सेंटर ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू एच सी प्लस द आई जी इन आई जी या आई एक्स एक्स इंटू द साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए एच सी। तो इसमें जो भी होगा सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो सेंट्रॉइड से नीचे होगा। इट मीन्स एज द डेप्थ ऑफ द इमर्शन ऑफ द वर्टिकल प्लेसेस सरफेस इंक्रीजेस द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इट फॉल्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया। बिल्कुल सही। सो हियर द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, मोव्स एवे। एवे तो नहीं होगा, ये पास में ही आएगा। जितना हम लोग पानी के अंदर ज्यादा गहराई करेंगे, मतलब एज द डेप्थ ऑफ इमर्शन, जितना हम लोग डीप उसको भिगाएंगे उतना क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर जो है पास पास में आएगा दोनों चीजें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, इफ मर्क्यूरी इन ए बैरोमीटर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर द हाइट ऑफ 33.75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी विल बी हाउ मच सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमें बस ये पूछा गया है कि कितना होगा। तो 3.75, मैंने अभी अभी आप लोग को ये एक चीज बताया था कि अगर कोई भी चीज हो, अगर हमें वाटर के टर्म में मतलब उसको कन्वर्ट करनी है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना है। तो 3.75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इंटू 13.6 कर देंगे तो इतना सेंटीमीटर ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 3.75 इंटू 13.6 करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगी हम लोगों का 51, मतलब हो जाएगा हम लोगों का 51 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, एट ए सर्टेन पॉइंट द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन बाय 850 mm of mercury and 700 mm of 850 and 700 mm of mercury respectively. What is the value of gauge pressure at that point? गेज प्रेशर के बारे में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे दो चीजें हम लोग को दे के रखा है, एब्सोल्यूट प्रेशर दे के रखा है 850 एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे के रखा है 750। एब्सोल्यूट माइनस ऑफ एटमॉस्फेरिक करता हूं तो गेज प्रेशर आ जाएगी विच विल बी इक्वल टू द 150 mm। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1 किलो पास्कल। 1 किलो पास्कल का मतलब है 1000 पास्कल, पास्कल का मतलब है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो 1000 न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज द इक्विवेलेंट हेड ऑफ द केरासिन इफ द हेड ऑफ वाटर इज 500 सेंटीमीटर। तो इक्विवेलेंट हेड हमें पूछा गया है, तो हमें जो है इक्विवेलेंट हेड फाइंड आउट करना है। तो इसमें कैसे करेंगे हम लोग, देखिए इसमें हमें ये करना ये है कि equivalent head of the kerosene if the head of the water is 500 centimeter, head of water is 500 सेंटीमीटर, वाटर का जो हेड है वो 500 है। तो यहाँ पे 500 जो 500 है सेंटीमीटर, ये वाटर के है, इसको मैं केरोसिन में कन्वर्ट करना है। तो मैं एक चीज को मैं मल्टीप्लाई किया केरोसिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, तब जाके ये 500 हुआ। इसका मतलब है इसका हाइट जो होगा वो 500 डिवाइडेड बाय 0.8 करूंगा, मतलब 0.8 से डिवाइड करता हूं तो वैल्यू आएगी 625 सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर ऑफ केरोसिन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट
in the liquid at rest is same in all the direction, this statement is given by। अगर हर तरफ से सेम होगा तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो लॉ दिया गया है ये पास्कल्स लॉ ने दिया गया है कि हर तरफ से ये सेम होगा। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि बैरोमीटर से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। सो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओपन टैंक contains 60 centimeter of water covered with 30 centimeter of oil of specific gravity। इतना the pressure intensity recorded at the bottom of the tank कितना होगा। एक टैंक है जिसमें क्या है कि वाटर इज कवर्ड विथ 30 सेंटीमीटर मतलब 60 सेंटीमीटर। ये जो है 0.6 मीटर ऑफ वाटर है, इसके ऊपर ऑयल है कितने मीटर की, 0.3 मीटर की ऑयल है। ठीक है, तो 0.3 मीटर और 0.6 ये वाटर है हम लोगों का। तो टोटल प्रेशर कितना होगा नीचे ये फाइंड आउट करना है। प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द रो जी इंटू एच या और गामा इंटू द एच। तो ऑयल की क्या होगा, पहला ऑयल की हाइट है, पहले ऑयल की कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी दे के रखा है। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 9.81 इंटू हाइट जो कि इसका हाइट है 0.3। ये हो गया ऑयल मतलब ये हो गया ऊपर से लेके यहां तक। अब मुझे यहां तक करना है, प्लस करना है, प्लस गामा इंटू एच, प्लस गामा हो जाएगी हम लोगों की 9.81 इंटू हाइट, हाइट हो गया 0.6। अब मुझे नीचे तक हो गया क्योंकि हमें हमेशा जो भी कैलकुलेट करना है नीचे से लेके ना ऊपर से लेके नीचे तक करना है। तो 0.3 का कैलकुलेट कर दिया, उसके बाद 0.6 का। तो फाइनली जो है मैं अगर इसको प्लस करूंगा तो यहां से वैल्यू आएगा 8.2404 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि 9.81 किलो न्यूटन में है। तो फाइनली जो है इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 8 पॉइंट, हाँ ये वाला हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोटेशन ऑफ ए बकेट containing water and rotating at a and rotating about its vertical axis at constant speed shall produce। कौन सा होगा, free vortex, force vortex, both of the above depending on the speed of the rotation of the bucket। जो भी बकेट होगा उसको अगर मैं रोटेट करता हूं, वाटर जिसमें वाटर प्रेजेंट है and that is rotating about its vertical so इसका जो ऑप्शन हो जाएगी हम लोग का, अगर मैं बकेट में वाटर रखता हूँ रोटेट करूंगा, द ऑप्शन विल बी इट इज ए वन काइंड ऑफ फोर्स्ड वॉर्टेक्स, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते द सेंटर ऑफ बियोंसी। बायोएंसी का जो सेंटर है, द सेंटर ऑफ बायोएंसी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, it coincide with the centroid of the volume, it remains above the center of gravity, it remains below the center of gravity। क्या होगा, the center of buoyancy always coincide with the centroid of the volume of the liquid displaced। कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है उसका सेंट्रॉइड के साथ जो सेंटर ऑफ द बायोएंसी है वो दोनों कोइंसाइड होगा, मतलब एक ही पॉइंट में होगा, दोनों पॉइंट मीट करेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोन फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय। जो बायोएंसी फोर्स है, बायोएंसी का मतलब है कोई चीज को अगर हम लोग पानी में डुबा देंगे तो ये जो इसका जो भी वेट होगा, what will be the weight of the liquid, the weight of the the weight of that solid will be equal to the weight of the volume of the liquid displaced। तो बायोन फोर्स जो है पानी में अगर कोई चीज डुबा दूंगा तो इसको नीचे से बायोन फोर्स लगेगा ताकि ये नीचे, इसीलिए कोई चीज पानी में क्या होता है ज्यादातर तैरता है क्योंकि इसको नीचे से बायोन फोर्स लगता है जिसके कारण ये नीचे नहीं पहुंच पाता है ज्यादातर चीजें पानी में। तो दैट इज बायोन फोर्स।
उसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोन फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय किसके थ्रू ये फाइंड आउट किया जाता है, दिस वन इज फाइंड आउट बाय द हेल्प ऑफ द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सबमर्ज्ड बॉडी इन वाटर इज सब्जेक्टेड टू बायोन्सी फोर्स इक्वल टू, अभी अभी मैंने आपको बताया था एग्जांपल पर्पस से, दैट इट्स वेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर, हाँ ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, दिस वन विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगी, इसका ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबमर्ज्ड वेट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को फिर से एक्स्ट्रा 35 क्वेश्चंस और एफएम का मैं लेके आऊंगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो प्लीज प्लीज लाइक द वीडियो, एंड किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिले और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।